आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हैं ईआर डायग्राम पर। ये क्वेश्चन है गेट 2004 में। इसमें दिया गया है कि हमारे पास दो एंटिटीज़ हैं E1 एंड E2 और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है 1 to m। इस E1 एंटिटी के एट्रीब्यूट है A11, A12, A13 और इसकी प्राइमरी की है E1 की A11 और E2 एंटिटी की जो प्राइमरी की है वो है A21 और अदर एट्रीब्यूट है A22, A23 और इसमें एक चीज़ और है कि जो E2 का एट्रीब्यूट है A23 वो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस ER डायग्राम के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितने हो सकते हैं। तो जैसे हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक एंटिटी है, दो एंटिटीज़ हैं, उनके बीच में एक रिलेशन है, तो जो अगर ये है दोनों एंटिटी स्ट्रॉन्ग, जो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि क्या है ये स्ट्रॉन्ग है या पार्शियल है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो मान के चलेंगे क्या है दोनों को स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो E1 के लिए एक टेबल होगा जिसमें इसके एट्रीब्यूट्स आएंगे A11, A12, A13 और ये एक है प्राइमरी की। और E2 के लिए एक टेबल आएगा जिसके एट्रीब्यूट होंगे A21, A22 और A23। अब एक टेबल आ गया इसके लिए, एक टेबल आ गया इसके लिए। और हमने पढ़ा था अगर हमारे पास रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। मींस अगर हमारे पास जो वन साइड पर एंटिटी है उसकी प्राइमरी की को हम एज ए फॉरेन की नोट करेंगे E2 में, तो इस A11 को हम इंक्लूड कर लेंगे N वाली साइड पे, जो एज ए फॉरेन की रेफर करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो एक टेबल E1 के लिए, एक टेबल E2 के लिए। अब बात आती है कि अगर हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है उसके लिए भी हम एक सेपरेट टेबल बनाते हैं। वो बनेगा ऐसे कि जो हमारे पास इस टेबल की प्राइमरी की है A21 और ये जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको इसकी प्राइमरी की और ये वाला मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, इन दोनों को मिलाकर एक बन जाएगा नया टेबल और इसकी प्राइमरी की दोनों को इकट्ठा मिला देंगे तब ये बनेगी प्राइमरी की। ठीक है, और जो कि रेफर करेगी यहां पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस ER डायग्राम के लिए एक टेबल, दो और तीन, तो मिनिमम टेबल कितने आ गए हमारे पास? 4। अगर इसी में बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल, तो मैक्सिमम टेबल हम ये जो रिलेशनशिप है ना इसके लिए भी टेबल बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो कहें मैक्सिमम नंबर टेबल तो इसके लिए भी हम एक टेबल बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में था मिनिमम, तो इस तरह से इसके लिए आगे मिनिमम नंबर ऑफ टेबल 3। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास गेट 2005 में, इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास दो एंटिटीज हैं E1 एंड E2 आर टू एंटिटीज विद सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। R1 एंड R2 आर टू रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2। R1 इज वन टू मैनी, R2 इज मैनी टू मैनी। R1 एंड R2 डज नॉट हैव देयर ओन एट्रीब्यूट, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। तो इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो एक एंटिटी है E1 और एक एंटिटी है E2, इनके बीच में रिलेशनशिप है R1 और एक रिलेशनशिप है R2। R1 है वन टू मैनी और R2 है मैनी टू मैनी, M to N। और इनके कुछ एट्रीब्यूट हैं, वो एट्रीब्यूट हमारे पास है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि एक एंटिटी के लिए एट्रीब्यूट था मल्टी वैल्यूड, लेकिन यहाँ पर दिया है कि इन दोनों के जो भी एट्रीब्यूट होंगे, मान लेते हैं ये है A11 और इसका एट्रीब्यूट है A12 और इसकी प्राइमरी की मान लेते हैं ये, और इसके भी एट्रीब्यूट हैं A21, A22 और इसकी प्राइमरी की मान लेते हैं ये। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया इस स्टेटमेंट के लिए। अब क्वेश्चन में है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितने होंगे। तो जैसे हमने पहले पढ़ा है E1 के लिए एक टेबल होगा, E2 के लिए एक टेबल होगा और ये दो रिलेशनशिप हैं इनके लिए क्या होगा,
अब जैसे पहले देखा 1 to many के लिए तो कोई टेबल नहीं बनेगा, उसको हम विद द हेल्प फॉरेन की रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है m to n, इसके लिए भी एक सेपरेट टेबल बनाया जाएगा और इसमें जो एट्रीब्यूट्स आएंगे इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की दोनों को इसमें जोड़ दिया जाएगा और वो एज ए फॉरेन की रेफर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप के लिए एक नया टेबल बनाया जाएगा जिसके एट्रीब्यूट होंगे इस एंटिटी की प्राइमरी की और इस एंटिटी की प्राइमरी की, और इस टेबल की प्राइमरी की इन दोनों को जब इकट्ठा मिला दिया जाएगा वो बन जाएगी इसकी प्राइमरी की। तो इसमें एक टेबल ये, दूसरा टेबल ये और तीसरा टेबल ये। और आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितने बने हैं, 3। अगर हम मैक्सिमम पूछें तो इसके लिए भी हम बना सकते हैं। और इसमें एक लाइन दी हुई थी R1 R2 डज नॉट हैव देयर एट्रीब्यूट, मीन्स अगर यहाँ पर भी कुछ एट्रीब्यूट होते तो यहाँ मेंशन किया होता है कि R1 के भी एट्रीब्यूट हैं और R2 के भी एट्रीब्यूट हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है इनका कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। अगर ये एट्रीब्यूट होते, मान लो R2 का एट्रीब्यूट होता तो वो एट्रीब्यूट भी इस टेबल में इंक्लूड किया जाता, और यहाँ पर अगर R1 का एट्रीब्यूट होता तो वो M साइड की जो एंटिटी है E2 इसके टेबल में कंसीडर किया जाता। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।